अब मैं अपने परिवार से कह सकती हूँ कि आप लोग मुझे ताना देते थे, कहते थे कि मैं अशिक्षित हूँ। खैर, अब मैंने कक्षा 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। अब आप मुझे ताने नहीं दे सकते। आप प्रियंका कांबले के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। 28 साल की प्रियंका कचरा बीनने का काम करती हैं। उनकी माँ, दादी और दादा सब यही काम करते आए हैं। प्रियंका ने चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था। शादी के बाद वो कुछ साल सोलापुर में रहीं। जब वो पुणे लौटी तो उन्होंने शुरुआत में लोगों के घरों पर मेड के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने कचरा बीनने का काम शुरू कर दिया। हालांकि शिक्षित होने का उनका अधूरा सपना हमेशा उनके साथ रहा। वो हमेशा से ही अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। बोलने मग मला शिकायचंय, मैं काहीतरी अक्सर स्कूल करायचंय. पूरा करने की अपनी इच्छा के बारे में बात करती थी। मैं अक्सर कहती थी कि मैं वाकई पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जानती थी कि अब शुरुआत कैसे करूँ। मेरे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही दाखिले के लिए दूसरे दस्तावेज। पूरा साल यही सब सोचने में निकल गया। लेकिन एक दिन बाबा ने, वही अंकल जिनके लिए मैं काम करती थी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो दाखिला दिलाने में मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, जैसे मुझे उनकी फिक्र है वैसे ही तुम्हारी भी है। वो मुझे स्कूल ले गए और वहाँ मैडम से बात की। मैडम ने मुझे किताब दी और उसे पढ़ने को कहा। मैं रीड कर सकती थी लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे सीधा 10वीं कक्षा में दाखिला दे सकती हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं पहले 8वीं कक्षा में दाखिला ले सकती हूँ। मैंने वो मौका नहीं छोड़ा। 8वीं कक्षा में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। प्रियंका ने काम और पढ़ाई को बैलेंस करते हुए अपनी शिक्षा दोबारा शुरू की। घर के काम करने और बच्चों को तैयार करने के बाद वो काम पर निकल जाती थी। वो इस बात का भी ध्यान रखती थी कि पढ़ाई के लिए उनके पास समय बचा रहे। उनका दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वो काम पर जाने से पहले परिवार के लिए खाना बनाती, फिर स्कूल जाती थी। घर लौटने के बाद वो बाकी के काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ जाती थी। यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में भी उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं किया। की माझे पेपर मैंने सबको बोल दिया था कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और शायद 10 से 12 दिन कोई और काम नहीं कर सकूंगी। मैडम ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि बोर्ड परीक्षा समय पर शुरू होंगी और मुझे समय पर परीक्षा केंद्र पहुँचना होगा। लेकिन काम से 10-12 दिन का ब्रेक लेना संभव नहीं था। कैसे सब कुछ होगा अगर हम आधा महीना कमाएंगे ही नहीं? इसलिए मैंने अपनी छुट्टियां कैंसिल करने का फैसला लिया। मैंने मैडम से कहा कि मुझे पहले से थोड़ा जल्दी काम करने की इजाजत दे दें ताकि मैं उसे समय पर खत्म कर सकूं और परीक्षा केंद्र पहुंच सकूं। वो मान गई और मेरा साथ दिया। मैं सुबह जल्दी कचरा बीन लेती थी और अपनी माँ से कहती थी कि अपना काम पूरा होने के बाद वो मेरा बीना हुआ कचरा भी कलेक्शन पॉइंट तक ले जाएं। मेरी माँ उसी जगह पर साथ काम करती हैं। प्रियंका हमेशा से ही शिक्षा हासिल करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अनपढ़ होने के ताने मिलते थे। लेकिन इसी से उनके जीवन में अहम मोड़ भी आया। की शिकली नाही वगैरे. मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग हैं, लेकिन घर पर होने वाली रोजाना की बातचीत में वो कहते थे कि कम से कम वो अपने छोटे बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी दुल्हन चाहते थे। ये शब्द मुझे दुख पहुंचाते थे। मुझे इस बात का बुरा लगता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तभी से मैंने अपना मन बना लिया कि मैं अपनी शिक्षा पूरी करूंगी और अपने परिवार को खुद पर गर्व महसूस कराऊंगी। प्रियंका 2 बच्चों की मां है और उन्होंने फैसला लिया कि वो परिवार की देखभाल के साथ साथ शिक्षा भी हासिल करेंगी। उन्होंने 10वीं कक्षा में 47.6% अंक हासिल किए हैं। अब वो अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए पढ़ाई जारी रखने का सपना देख रही हैं। हाथों से कचरा उठाने से लेकर एक मकसद के लिए उन्हीं हाथों से पेन और पेपर उठाने तक, प्रियंका ने अपना सपना पूरा करने के लिए अपने सफर की शुरुआत कर दी है।